1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आगे लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। दो नंबर इसमें मना कर रहा भाई ये नहीं होगा, और जब कह रहा है तो उसकी बात मानेंगे। देखते हैं एक बार। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, शायद आ पाए शायद ना आ पाए। अगली बार थोड़ा पीडीएफ ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट हो जाए। आइए अब हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहेगी बेटा। आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा, सिंपल सा एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे तो दोनों आएंगे नंबर, x प्लस 4 भी आएगा आपका एलसीएम में और x माइनस 7 भी आएगा। ऊपर क्या होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट, x माइनस 7 की 1 में मल्टीप्लाई देन x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस कट, x प्लस 4 की 1 मल्टीप्लाई x प्लस 4। बट क्या आएगा बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी बीच में माइनस हो तो आगे वाले टर्म को आपको ब्रैकेट में रखना है। और मैं ये भी कह रहा हूं एग्जाम में भी आप जल्दबाजी में ये माइनस के आगे ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, तो अपनी प्रैक्टिस में लाइए। क्या बेटा आ गया 11 अपॉन 30। क्या करेंगे इसके बाद, x माइनस 7 माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन में कितना है x प्लस 4 x माइनस 7। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x में हो गई। अब क्या करेंगे बेटा 7 में x इंटू 7 7x। अब 4 की बारी है, क्या करेंगे बेटा 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x और 4 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे 4 7 का 28 और प्लस माइनस विल बी माइनस। इक्वल में क्या बेटा 11 अपॉन 30। क्या होगा इसके बाद प्लस x, कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा ना बच्चों, और माइनस एक्स आपस में कट हो जाएंगे। -7 और -4 कितना होगा बच्चों, माइनस का 11 होगा। अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस विल बी माइनस, कितना बचेगा बच्चों 3x बचेगा। और मैंने माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 4 में और 7 में बड़ा कौन है 7, तो जो बड़ा होता है आपको पता ही है, जो बड़ा होता है उसकी ही चलती है। घर में होंगे ना आपके बड़े भाई बहन जो आपको मारते पीटते रहते होंगे तो उनकी ही चलती है, ये रियल फैक्ट है। तो बड़ा 7 था तो इसकी चलेगी, बड़े के आगे जो साइन है नेगेटिव वही आएगा नीचे। डन है क्या, कितना है आगे 11 अपॉन 30। सर अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 11 से 11 को कट कर देता हूं, बड़ा इजी हो जाएगा काम। क्या करना बच्चों 11 से ऊपर 11 को कट कर दें अगर तो कितना अच्छा रहेगा। तो क्या बचेगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। बहुत ही बढ़िया। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अब सिंपल सा आप एक्सप्लेन करने के लिए इसे थोड़ा सा आगे और मूव करेंगे क्वेश्चन को। क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। सर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, तो 30 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी इट विल बिकम माइनस का 30, और ये पूरी टर्म 1 से होगी मल्टीप्लाई तो ये सारी टर्म सेम रहेगी, x की पावर 2 माइनस 3x और क्या बच्चों आगे माइनस का 28। इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है, क्या करते हैं इसके बाद, जो ये -30 है ये भी उधर की साइड मूव हो जाएगा, -3x माइनस 28 एंड प्लस 30। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है, इसके बाद आप भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। 3x माइनस प्लस विल बी माइनस, तो 2 बचा, और आपको पता है साइन किसका आएगा, क्योंकि 30 बड़ा है तो बड़े वाले का ही साइन आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक कहीं ना कहीं आप एग्जाम में कर देंगे। अब इसके बाद सर, अरे भाई इसके बाद तो आप क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी से कर सकते हो। आइए फैक्टराइजेशन से करते हैं। क्या करेंगे भाई, सर फैक्टराइजेशन में ऐसा होता है सबसे लास्ट टर्म लेते हैं जो कांस्टेंट होती है और एक्स स्क्वायर का पड़ोसी दैट मीन कोएफिशिएंट लेते हैं, इन दोनों को पकड़ के उठा के ले जाते हैं साइड में, ले गए भाई साइड में, कर दी इनकी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2 1 2। अब इस 2 के ऐसे फैक्टर जो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं सर, 2 के क्या हो सकते हैं 2 1 2 बस, और क्या होंगे 2 के फैक्टर, 4 होता तो कर भी लेते, 6 होता तो कर भी लेते, 2 के तो 2 1 2 ही होगा। अब क्या ये वाला साइन करके ये नंबर आ रहा है, सब देख लेते हैं, प्लस साइन है 3 आ रहा है, क्या 3 बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फैक्टर्स हमारे काम आएंगे 2 और 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस में लगा लेंगे केवल 3x को,
ये मैं क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसमें 2x में प्लस 1x में। अभी क्या करेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस, अभी स्टार्टिंग 2 नंबर्स में कॉमन और बाकी 2 नंबर्स में। इसके बाद इसको आप इजीली अप्रोच कर लोगे। थोड़ा पार्ट आपकी मेहनत का भी होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन पाएंगे। बहुत इजी लेके चल रहा है, हमने स्टार्टिंग में इजी इजी क्वेश्चन ऐड किए हैं, बाद में इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा एक बार। सो प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए बहुत बढ़िया, आइए नाउ वी विल